Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा एक बार फिर पुनः चर्चा करेंगे। देखो हम जोर और शोर से रीट परीक्षा के विषय में, देखिएगा रीट परीक्षा के विषय में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज़्यादा। और देखिए आज जो इस वीडियो हम चर्चा करेंगे, देखो वो करेंगे जो रीसफल होता है। यानी कि बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर रीसफल क्या होता है, रीसफल और वेटिंग में क्या अंतर। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि रीसफल और वेटिंग में क्या अंतर है। अब देखिएगा कि रीसफल क्या होता है और वेटिंग क्या होती है, ठीक है ना। ये बात कंडीशन समझ में आई कि भाई रीसफल क्या होता है, वेटिंग क्या होती है। इन दोनों पर चर्चा करेंगे कि अगर रीसफल आता है, देखो ध्यान से समझना, अगर रीट में वेटिंग आती है तो किस कैटेगरियों को फायदा ज़्यादा होगा वेटिंग पर, और किस कैटेगरियों को फायदा होगा रीसफल पर। अब रीसफल होता क्या, पहला क्वेश्चन कि रीसफल क्या होता है और वेटिंग क्या होती है, किन पदों पर रीसफल आता है और किन पदों पर आती है वेटिंग। तो इस वीडियो में हम इन दोनों बातों को लेकर बहुत ज़्यादा और जोर और शोर से चर्चा करने वाले हैं। देखिए प्यारे साथियों, लगातार एसएमएस, लगातार क्वेश्चन मेरे पास पूछे जा रहे थे कि सर रीसफल आएगा या वेटिंग आएगी, रीसफल आएगा या वेटिंग आएगी। तो देखिए प्यारे साथियों, अभी वैसे तो कह सकते हैं हम अपना जो डाटा है वो अभी कंप्लीटली नहीं हुआ, 30 तारीख तक लगभग सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, 30 जून तक। उसके बाद हमारे पास डाटा आएगा, उसके हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि भाई इसमें कितने पदों पर तो रीसफल होगा और कितने पदों पर आएगी वेटिंग। और साथ ही में संस्कृत विभाग के जो पद को चर्चा चल रही है उनको रीट में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। 252 के समथिंग पद हैं, उनको ही रीट में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए प्यारे साथियों, इन सभी को लेकर अब बोल रहे हैं कि उनको जोड़ दिया जाए तो वेटिंग आ जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। अगर रीट में जो संस्कृत विभाग के जो पद हैं उनको अगर जोड़ दिया तो उन पर वेटिंग आ जाएगी। कुछ विद्यार्थी बोले नहीं वेटिंग नहीं, अब की बार रीसफल आएगा। सभी विद्यार्थी बोल रहे हैं कि 2 गुना कट ऑफ मतलब जारी होने से ये निश्चित होता है कि भाई वेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, ये बात भी हमने मान ली कि वेटिंग नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको कॉमन सेंस बताऊंगा, उससे आप खुद निर्धारित कर सकते हो कि वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। और दूसरी बात, किन पदों पर आएगा रीसफल। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है, लगातार एक विद्यार्थी जो लगातार एसएमएस कर रहा है वो यही पूछ रहा है कि सर रीसफल और वेटिंग में क्या अंतर है, सर रीसफल और वेटिंग में क्या अंतर है, किन पदों पर रीसफल आता है और किन पदों पर आती है वेटिंग। तो इन विषयों पर, इन्हीं बातों पर आज हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैंने कल ही आपको बोल दिया कि कल 11 बजे यानी कि आज 11 बजे आपकी वीडियो आ गई है, आपने देख लिया है। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हो वीडियो देखने के बाद कितना इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट और लाइक शेयर करके अवश्य चैनल पर जाइएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए प्यारे साथियों, वैसे देखो आज मैं आपको जो ये बातें बताऊंगा ना, ये बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मैंने देखा, उनका एक आध वीडियो देखा तो उसमें बता रहे हैं कि कल आपकी वेटिंग आएगी, आज आपकी वेटिंग आएगी। तो प्यारे साथ देखो, ये सब आपको गुमराह कर रहे हैं। अभी तो आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाई तो वेटिंग कहाँ से आ जाएगी। देखो जब आपकी कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आपकी वेटिंग आएगी। देखो इस चीज़ को मैं आपके साथ प्रमाणित कह सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ मैं आपको कि आप इस चीज़ वीडियो को रख लीजिएगा, आपके पास डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि आपकी वीडियो जुलाई के बाद यानी कि जुलाई की 25 तारीख के बाद और अगस्त की 7 तारीख से बीच में आपकी जो वेटिंग है वो आ जानी है, वो आ जानी है। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, चाहे अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मैंने सही बताया, कितना झूठ बताया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ देखो, आप उनसे कुछ कह तो नहीं सकते नहीं हो, लेकिन कमेंट तो कर सकते हो। बस कमेंट में यही कीजिए कि सर आप गुमराह करने की कोशिश नहीं करें बस। क्योंकि देखो बहुत से यूट्यूबर जो आपको यही बता रहे हैं लगातार कि आपका जो वेटिंग है कल आएगी, आपका इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो सर ऐसे बोल रहे हैं कि एससी वालों का 112 पे 20 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, और अपने जो 115 पे एसटी वाला हो जाएगा। तो देखो ये सब आपको गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सिलेक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले भी जो रीट में जो वेटिंग आएगी वो डीओबी वाले जितने भी विद्यार्थी रह गए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ऑल सेलेक्ट होने वो। दूसरी बात, ओबीसी में हो सकता है एक नंबर नीचे कम जाएगी, ओबीसी हो सकता नहीं, वो तो एक नंबर कम 100% जाएगी ओबीसी में, और बाकी सभी कैटेगरी में डीओ वाले विद्यार्थी लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो ये तो आपका कॉमन सेंस नहीं, ये तो रियलिटी है। वाकई अब कोई विद्यार्थी बोलता है कि भाई जर्नल में 130 नंबर पर हो जाएगा, तो देखो ये तो सरासर झूठ है। ऐसा कॉमन सेंस नहीं लगा जा सकता, 3-3 नंबर वेटिंग नहीं उतरती किसी भी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रीसफल और वेटिंग में क्या अंतर होता है, रीसफल पद कैसे रीसफल पद होते हैं, कितने रीसफल पदों पर वेटिंग आती है, कौन से रीसफल वाले पद होते हैं, कौन से वेटिंग वाले पद होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, और देखो उससे पहले फिर कहना चाहूँगा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका जो लगातार चल रहा था वो यही था कि रीसफल क्या है या किन पदों पर आती है रीसफल। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझना कि रीसफल क्या होता है, पहला क्वेश्चन, और किन पदों पर आती है रीसफल। तो ध्यान समझना, देखो जिला आवंटन होने के बाद काउंसलिंग में अनुपस्थित एवं अपात्र पदों पर रीसफल आती है। समझ में आई कोई बात। देखो रीसफल क्या होता है, किन पदों पर आती है, ये चीज समझो। देखो जैसे आपको जिला आवंटित किए गए, समझे ना कोई चीज, जैसे आपको जिला आवंटित होने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, जैसे आपको जिला, अब की बार क्या हुआ था 2 गुना कट ऑफ थी, अब की बार क्या था 2 गुना कट ऑफ थी, ठीक है ना। तो उसमें डायरेक्टली आपको जिला आवंटित कर दी गया, आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया, ठीक है ना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए बुला लिया। जब उसके बाद जस्ट आपकी फाइनल लिस्ट आई, फाइनल लिस्ट तो आई ना, उसके बाद फिर आपको किसी को चित्तौड़ मिला, किसी को भरतपुर मिला, किसी को उदयपुर मिला, किसी के अन्य अन्य प्रकार के आपको जिले मिले, ठीक है ना। उसके बाद आपको जिला मिले, तब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। तो देखो जो जिला आवंटन होने के बाद जो काउंसलिंग में अनुपस्थित एवं अपात्र यानी कि अपात्र पदों पर रीसफल आती है। अब समझ भाई, देखो आपके काउंसलिंग के लिए आपको बुला लिया गया, तो वहां बहुत से विद्यार्थी अनुपस्थित रहे होंगे और बहुत से विद्यार्थियों को किसी न किसी कारणवश उनको अपात्र घोषित कर दिया गया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो पद है उन पर आती है रीसफल। अब आपके दिमाग क्वेश्चन चल रहा होगा सर फिर वेटिंग किस पर आएगी, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा भाई वेटिंग किस पर आएगी। तो पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, जिला आवंटन होने के बाद काउंसलिंग में जो अनुपस्थित जो विद्यार्थी रहते हैं या अपात्र जो विद्यार्थी कर दिए जाते हैं, उन पदों पर तो आती है रीसफल। जैसे कि समझो, मैं आपको प्रक्रिया समझाना चाहता हूं। देखो जैसे कि रीट में 15,500 पदों पर वैकेंसी थी, रीट की जो वैकेंसी थी अपनी, ये लेवल 1 की बात करूं कि लेवल 1 की थी, L2 की तो आपकी रद्द कर दी गई है, सभी को आपको पता भी L2 की भर्ती धांधलेबाजी की वजह से, रीट में धांधलेबाजी होने के कारण L2 कैंसिल कर देगा। हालांकि रीट L1 में बहुत हद तक धांधलेबाजी हुई, पर लेकिन किसी ना किसी वजह से बच गई, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वह रीट बच गई, जिसमें 15,500 विद्यार्थियों घरों में एक कह सकते हैं रोशन की अनेक तरीका वो आ जाएगा, जिसमें खुशियों की वो अछार हुई, ठीक है ना। तो देखो रीट की ये 15,500 पदों की वैकेंसी थी रीट की, जिसमें क्या हुआ था, देखो इसमें 15,000 पद सामान्य और जो आपके 500 पद थे विशेष शिक्षक के थे। ये तो आपको पता होगा, इसमें मैं आपको कुछ नया नहीं बताया भाई। रीट की वैकेंसी 15,500 पर हुई थी, जिसमें 15 सामान्य पद थे, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी, और 500 पद थे वो विशेष शिक्षक थे, टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब देखो ये आपको अब समझ में आएगा पूरा इसका फंडा। 15,000 पदों में से 14,748 पदों पर जिला आवंटन हुआ था, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। समझ में आई ना कोई बात। देखो 15,000 पदों में से 14,748 पदों पर जिला आवंटित किए गए थे, ये तो आपको पता है, और काउंसलिंग के लिए भी उनको बुलाया गया था। सरकार ने 252 पद रिजर्व रखे थे, इसलिए 15,000 में से 14,748 पद और 2,252 पद, ये दोनों मिलाकर अगर प्लस कर दिए जाए तो कितने 15, इसलिए मतलब 14,748 पदों पर जिला आवंटित और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था इनको। अब दोबारा कंडीशन ये आती है कि इन पदों पर तो देखो बुला लिएगा काउंसलिंग के लिए, अब ऐसा भी नहीं तय, अभी तक डाटा प्राप्त नहीं हुआ है कि भाई इन पदों पर कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, कितने विद्यार्थी ने अपात्र किया गया। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही चल रहा होगा कि सर जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो देखो मेरा उद्देश्य यहाँ पर वीडियो बनाने का ये नहीं है कि भाई क्या क्या आपका कन्फ्यूजन रहा, इसका अगर मैं डाटा मेरे पास होता तो मैं आपको यही बता दूंगा वेटिंग कितने पदों पर आ रही है, रीसफल कितने पदों पर आ रही है। समझ में आई ना कोई चीज़ भाई, आपको मैं यही बता दूंगा रीसफल कितने पदों पर आ रही है और कितने पदों पर आ रही है वेटिंग। अभी आपकी 30 जून तक लगभग आपकी सभी की ज्वाइनिंग हो जानी है, 30 जून तक आपकी लगभग सभी की ज्वाइनिंग हो जानी है। उसके बाद आपकी रीसफल वेटिंग वाली चर्चा चलती है, फिर वो आपकी आएगी, तो वो भी मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये चीज़ समझिएगा कि इसमें जो हमारे पास अभी डाटा नहीं है, देखो मैंने लिख भी रखा नोट में, अभी हमारे पास डाटा नहीं आए कितने कैंडिडेट अनुपस्थित रहे और कितने कैंडिडेट अपात्र हुए, ये हमारे पास अभी डाटा नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतना हमको पता है कि भाई इतने विद्यार्थियों में से इतने को जिला आवंटित हुआ था, काउंसलिंग के लिए बोला, इतने पद रिजर्व रखे थे सरकार ने। लेकिन सबसे बड़ी जो कंडीशन आपके सामने आती है वो क्या आती है
कि जिला आवंटन तो हो गया, काउंसलिंग के लिए बुला लेगा। अब यहाँ से कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, देखो ये भी हम कंफर्म अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमान लगाने से कुछ नहीं होता। देखो अगर मैं आपको बोल दूं भाई मान 200 विद्यार्थी काउंसलिंग लिए नहीं आए थे, अनुपस्थित, इससे कुछ नहीं, क्योंकि आपको गुमराह करने की कोशिश हो जाती है। फिर आपको एक अलग से विश्वास हो जाएगा भाई इतने पदों पर वेटिंग आएगी कन्फर्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अभी ऐसा हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि भाई काउंसलिंग आपके इतने पदों पर होगी, इतने पदों पर काउंसलिंग हो चुके, इतने विद्यार्थियों को काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे और इतने विद्यार्थी इसमें अपात्र रहे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना पता कि 252 पद विद्यार्थियों के सरकार ने रिजर्व रखे थे। अभी किस रिजर्व रखे, किस कैटेगरी से, किस लिए रिजर्व रखे, ये तो पहले मैं आपको बता चुका हूं, पहले ही वीडियो बहुत पहले बना चुका हूं इस बात पर। वो अगर वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट जाकर देख लीजिएगा या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से मैं आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई भाई हमारे पास अभी डाटा नहीं है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है वो यही चल रहा है कि सर डाटा नहीं है तो वीडियो क्यों बनाते हो, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो इस प्रकार कमेंट भी कर जाते हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा भाई देखो अगर मेरे पास डाटा होता तो मैं आपको ये नहीं बताता कि इतने पद हैं, मैं सीधा यही बताता ना कि इतने पदों पर तो आएगी रीसफल, इतने पदों पर आएगी वेटिंग, सही ये चीज बताता ना। तो मैं आपको ये नहीं बताता कि आप पूरा फंडा ये सिस्टम नहीं समझाता, सीधा वही बताता। अभी हमारे पास डाटा नहीं, 30 जून के तक आपका जो विशेष शिक्षक खेल कोटे से, विशेष शिक्षक बाहरी शिक्षक और जो बाहरी राज्यों से आए हुए हैं और NIOS से आए हुए हैं और अन्य राज्यों से डिग्री कर गए, उनका जो सिलेक्शन है यानी कि उनकी जो ज्वाइनिंग 30 जून तक लगभग सभी कंप्लीट। 24 जून तक तो देखो उनको उनकी ज्वाइनिंग हो नहीं सकती, 24 जून तक तो आपको उनको नियम दे रखा है कि भाई आपको फीस वगैरह जमा कराएं कर्नाटक हरियाणा में, तो उनका तो अभी ज्वाइनिंग होनी, सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपका एक प्रोसेस आगे चलेगा, तो लगभग 30 जून तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर आपके पास लगभग 30 जून के बाद आपके 4 से 5 जुलाई तक आपका डाटा आपकी साइट पर डाला जाएगा, भाई इसका ये डाटा था। अब उसमें ये नहीं बताया जाएगा इतने पदों पर रीसफल आएगी, फिर इसमें हम बताएंगे आपको इतने पदों पर रीसफल आएगी और इतने पदों पर आपकी वेटिंग आएगी। समझ में आई ना कोई चीज़। तो आप यहाँ से देख सकते हो अभी हमारे पास डाटा नहीं आया कितने कैंडिडेट अनुपस्थित और कितने कैंडिडेट अपात्र किए गए। हाँ इसमें एक चीज़ देखी जाती है, अगर हम विकलांग कोटे से बात करें तो विकलांग कोटे से अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान में नॉन TSP और TSP अगर हम बात करें तो लगभग आपके 200 विद्यार्थियों को अपात्र किया गया था अब की बार। और खेल कोटे से अगर हम बात करें तो खेल कोटे से लगभग आपके 70 विद्यार्थियों को अपात्र किया गया। समझ में कोई 200 तो आपके विकलांग कैटेगरी से और आपके 70 विद्यार्थियों को खेल कोटे स्पोर्ट वाले को अपात्र किया गया, क्योंकि इनकी कोई ना कोई प्रकार की इसमें त्रुटियां सामने आई हैं, इसलिए इनको अपात्र कर दिया गया। तो ये हम अभी अनुमान लगा रहे हैं, अभी हमारे पास फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है ना। और तब तक मेरे पास कोई फिक्स डाटा नहीं आएगा तब तक मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं जो आपको अनुमान लगा दूँ सही चीज़ आपको बता दूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अनुमान पे मत दीजिएगा, ऑथेंटिक चीज़ों पर दीजिएगा। ये चीज़ मैंने आपको जो यहाँ तक बताई वो सही है, एकदम सटीक जानकारी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेटिंग तो देखो मैंने आपको बता चुका हूँ, रीसफल क्या होता है ध्यान देना। रीसफल फिर बताना चाहूँगा, जिला आवंटन होने के बाद काउंसिलिंग में अनुपस्थित और अपात्र पदों पर तो आती है रीसफल, ठीक है ना। अब देखिए आगे आगे आता है किन पदों पर आती है वेटिंग। तो देखो क्वेश्चन आपका किन पदों पर आती है वेटिंग। अब सबसे बड़ी कंडीशन मैंने आपको बता दी किन पदों पर आती है वेटिंग और किन पदों पर आती है रीसफल, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन आता है कि ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करते उन पदों पर आती है वेटिंग लिस्ट। ध्यान देना, देखो आपकी ज्वाइनिंग लेटर यानी कि आपने वहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद आपने साइन किया है और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके आदेश जारी हो चुके, ज्वाइनिंग लेटर आपको आ गया। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो उन पदों पर तो आती है वेटिंग लिस्ट। समझ में आई ना कोई चीज़ नहीं आई। देखो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा नोट डाल के, भाई ज्वाइनिंग में और इसमें क्या अंतर, दोनों का अंतर भी मैं आपको समझाऊंगा कि वेटिंग लिस्ट में और आपके रीसफल में क्या अंतर। लेकिन इस चीज़ को आप पहले समझो। देखो इसमें लिखा हुआ है कि किन पदों पर आती है वेटिंग, तो वेटिंग का सिस्टम समझो, ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करते उन पदों पर आती है वेटिंग लिस्ट। यानी जैसे आपके मान लो आदेश देखो आपके सभी के लगभग आपके विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षकों के 23 जून को आपके ज्वाइनिंग आदेश है, ठीक है। 23 जून से लगभग सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर उन 23 जून के और आपके लगभग 30 जून तक या फिर 25 जून तक आपके विद्यार्थी ज्वाइनिंग स्कूल नहीं करते हैं और वो सीट खाली रह जाती है, उनके मानो को उन्होंने ज्वाइन तो नहीं की, ज्वाइन लेटर जैसे मानो काउंसलिंग हुई और उनको वहाँ से बुला लेगा और सब कुछ हो गया, लेकिन अब उनके ज्वाइनिंग आदेश हो गए और वो ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर फिर जब ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद जब ज्वाइनिंग नहीं करते तब आपकी आती है वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट कितने पदों पर आएगी, तो देखो वही फिर हमारे पास डाटा नहीं है तो हम कैसे बता सकते भाई वेटिंग कितनी लिस्ट आएगी कितनों पर आएगी। 30 जून के बाद ये सब चीज़ कन्फर्म हो जाएगी आपकी वेटिंग कितने पर आएगी, 30 जून का वेट कीजिएगा, ठीक है ना।
कितने पर आपकी जॉइनिंग लेटर सॉरी कितने पर आपकी वेटिंग आएगी और कितने पदों पर आएगा आपका रीसफल। अब विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी यही बोल रहे हैं कि लगातार सर अब की बार वेटिंग नहीं आएगी, रीसफल आएगा। तो रीसफल में किस कैटेगरी को ज़्यादा फायदा होगा और किस कैटेगरी को वेटिंग में फायदा होगा, तो मैं आपको दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज़ साथियों वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, वीडियो अभी बहुत सारा बाकी है। तो देखो अभी ये ऐसा नहीं कि आपका वीडियो खत्म हो गया, अभी तो आपका बहुत सारा वीडियो भी इसमें बाकी है, ठीक है ना। चलिए एक बार आप दोनों का अंतर समझ लीजिएगा कि भाई वेटिंग में और आपके वेटिंग और रीसफल में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा एक बार समझिएगा अच्छे से। देखो नोट, एक जॉइनिंग लेटर जारी होने के बाद खाली पद आते हैं तो वहां पर रीसफल आती है। अगर खाली पद रहते हैं, देखो जॉइनिंग लेटर जारी होने तक के खाली पद आते हैं रीसफल में। देखो जॉइनिंग लेटर के जारी होने तक के, यानी जैसे जॉइनिंग लेटर जारी नहीं हुआ, यानी कि जॉइनिंग लेटर अगर जारी हो जाता है तब तो आपकी जॉइनिंग लेटर जारी होने के बाद के जो पद रहते हैं जो जॉइनिंग नहीं करते वो तो आते हैं आपके वेटिंग में, और जॉइनिंग लेटर खाली तक यानी जॉइनिंग लेटर जारी होने तक के जो खाली पद होते हैं उससे पहले के वो आते हैं रीसफल में। देखो जॉइनिंग लेटर जारी होने तक के खाली पद आते हैं रीसफल में, और जॉइनिंग लेटर जारी होने के बाद जॉइनिंग तक के खाली पद आते हैं वो आते हैं आपके वेटिंग में। अब आपके क्वेश्चन चल रहा होगा दिमाग में, सर ये आपने क्या बता दिया, तो हमको समझ में आया ही नहीं। तो देखो फिर समझो इस चीज को। जैसे कि आपके जॉइनिंग लेटर जारी होने तक के खाली पद, यानी कि जॉइनिंग लेटर आपका जारी हो रहा, मानो कि 20 तारीख को आपका जॉइनिंग लेटर जारी हो रहा, 20 तारीख से पहले पहले जो आपके पद खाली बचे हुए हैं, जो पद आपके खाली बचे हुए हैं, इन पदों पर तो आएगी क्या आएगी रीसफल। और आपकी जॉइनिंग भी हो चुकी है, आपकी जॉइनिंग लेटर आपके 20 तारीख को आदेश हो गए, और अब आपके विद्यार्थी जॉइनिंग नहीं करते हैं, मानो कि 20 विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, 30 नहीं करते हैं, तो इन पर आएगी वेटिंग, इन पदों पर क्या आएगी वेटिंग, ठीक है ना। अब बात समझ आई कि जॉइनिंग लेटर जारी होने तक के खाली पदों पर आती है रीसफल, और जॉइनिंग लेटर जारी होने के बाद जॉइनिंग तक के खाली पद होते हैं उन पर आती है वेटिंग। अब क्लियर हुआ ना फंडा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको समझने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होना तो देखो स्टार मैथ क्लासेज कामा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उसी चैनल के नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उससे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, आप भी उससे जुड़ जाइएगा। उसमें मैंने आपको बहुत सारी बातों पर चर्चा करता हूँ। अगर वहाँ पर किसी विद्यार्थी की व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है वो भी वहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, और अन्य प्रकार की PDF भी वहाँ पर डालता रहता हूँ, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ साथियों एक बार आप उससे भी अवश्य जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और हाँ वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि वीडियो खत्म हो गया। देखो मैंने पहले बोला था आज का जो वीडियो इतना बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला, इसमें आपको वो चीज़ें बताऊंगा मैं शायद जिन चीज़ों से आप आज तक अनभिज्ञ थे। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि रीसफल कब आती है और वेटिंग कब आती है। अब दूसरा फंडा रहता है कि भाई रीसफल में किस कैटेगरी को फायदा होता है और वेटिंग में किस कैटेगरी को फायदा होता है, ठीक है ना। तो इन बातों पे चर्चा अच्छे से करने वाले इसी वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो को समझने की कोशिश भी किया करो, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आएगी, जॉइनिंग लेटर जारी होने तक के खाली पद किस में आते हैं रीसफल में, और जॉइनिंग लेटर जारी होने के बाद के जो पद होते हैं वो आते हैं वेटिंग में, ठीक है ना। ये क्लियर हो फंडा। चलिए अब देखिएगा, अब क्वेश्चन आता है आपका कि रीसफल में किस कैटेगरी को और वेटिंग में किस कैटेगरी को फायदा होता है। समझ में आई कोई बात। अगर विद्यार्थियों का रीसफल आता तो किस कैटेगरी को ज्यादा फायदा होगा, अगर वेटिंग आती तो किस कैटेगरी को ज्यादा फायदा होगा। समझ में आई ना कोई चीज नहीं आई। अब इसमें हम बताने वाले हैं अगर रीसफल आती है अपनी रीट 2021 में, अगर रीसफल आती है तो किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, अगर वेटिंग आती है 2021 में तो किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए देखो अब ध्यान समझना, आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। रीसफल में आरक्षित वर्ग OBC MBC SC ST को फायदा होता है। समझ में आई। अगर राजस्थान में जो रीट भर्ती हुई है ये 2021 वाली, अगर इसमें आता है रीसफल तो इसमें क्या होगा, आरक्षित जो वर्ग होगा OBC MBC SC ST को फायदा होता है। अगर रीसफल आता है तो OBC MBC ST SC को फायदा होता है, जबकि वेटिंग आती है तो EWS और जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी को फायदा होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर EWS और जनरल की जो कैटेगरी होते हैं या ये जो होते हैं ना, इसको फायदा होता है वेटिंग में, जनरल और EWS को, क्योंकि जनरल से ही बनाई गई एक EWS कैटेगरी अभी बनाई गई है, तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा EWS को और जनरल को, जबकि वेटिंग में। तो अब सभी विद्यार्थी ये बता रहे सर रीसफल का तो अभी चर्चा हुआ लेकिन वेटिंग के लिए चर्चा करनी। देखो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को मैं कि जो आपकी जर्नल जो कैटेगरी ना, इसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं अन्य कैटेगरी। ध्यान देना कि मानो कि 133 नंबर पर आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है ना, और 132 नंबर आपके
कट ऑफ से कम आए थे, 1 नंबर वो जनरल में रह गया था, उसको मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 131 वही थी आपकी ओबीसी की। अब देखो, अगर मान लो आपकी वेटिंग आती है, ध्यान समझने कोई चीज़, वेटिंग आती है तो आपका 32 तो ज़्यादा नंबर 32 वाले को लिया जाएगा पहले। समझना कोई चीज़ को, 32 वाले को तो लिया जाएगा भाई पहले, क्योंकि उसके 132 नंबर, इसलिए 31 वाले, मान 31 पे तो कट ऑफ गई ओबीसी का, मान लो 130 वाले को तो कैसे लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब की बार क्या होगा, जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, देखो पहले आपका ये पेपर 2 अगस्त को था 2019 में, सॉरी 2019 में, शायद 2 अगस्त को था ये पेपर रीट का, ठीक है ना। रीट का जो पेपर था ये 2019 में था, 2019 में 2 अगस्त को था, ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि इसकी 6 बार डेट चेंज की गई। तो इसलिए ये आपका जो रेट का अगर 2 अगस्त को था, तब आपकी जब ये विज्ञप्ति जारी हुई थी ना, तब उसमें एक स्पष्ट पॉइंट लिखा हुआ था। देखो साइट पर वो विज्ञप्ति मिल नहीं रही है, मैंने बहुत कोशिश करी उसको ढूंढने की, लेकिन वो मिल नहीं रही है, ठीक है ना। वो पता नहीं कैसे नहीं डाउनलोड हो पा रही या फिर मिल नहीं रही। तो मैं आपको बता, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, अब की बार अगर वेटिंग का कोई चांस बनता है, अगर वेटिंग का कोई चांस बनता है तो उसमें जर्नल को फायदा नहीं होगा, उसमें सभी कैटेगरियों को उनके जो आरक्षण दे रखे ना, उस हिसाब से सभी कैटेगरी को उसमें फायदा होगा। मान लो कि देखो 100 सीटों पर मान लें आपकी वेटिंग, ध्यान देना एक चीज को समझने की कोशिश करें, 100 सीटों पर आपकी वेटिंग आती है। अब वेटिंग में देखो कम से कम ना तो इसमें फायदा होगा, 90% फायदा होता था पहले जर्नल को, इसमें बाकी 10% होता अन्य कैटेगरियों को। अब की बार ऐसा नहीं होगा कि जो आपके 100 सीट है इसमें से जर्नल का जितना भी आरक्षण है 50%, तो 50% उसका हो जाएगा। आपके ओबीसी का आपका आरक्षण है 27% ओबीसी का, ऐसे ही प्रतिशत के हिसाब से आपको फायदा होने वाला। आपको ऐसा नहीं कि इसमें 90% जर्नल को, 10% सब कैटेगरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस चीज़ के लिए तो आप निश्चिंत रहेगा। अब जो सबसे बड़ी कंडीशन आती है वो आती है रीसफल में, सर फिर जनरल वालों को क्यों फायदा नहीं होता। अब कंडीशन यही बात है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को क्यों फायदा नहीं होता। देखो रीसफल आती है, देखो रीसफल जो आती है, अक्सर जो रीसफल आती है ना, वो आरक्षित वर्ग बच्चों की आती है। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, रीसफल में ये बच्चे ना अनुपस्थित बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये बच्चे टाइम पर नहीं पहुंच पाते या फिर इनको कोई ना कोई कारण इनके लग जाते हैं। जनरल वाले जो विद्यार्थी होते हैं लगभग वो अपने कह सकते हैं टाइम के अच्छे होते हैं, टाइम पर पहुंच जाते हैं लगभग। ये एमबीसी ओबीसी वाले विद्यार्थी नहीं जा पाते, इसलिए इनको इसमें फायदा होता है, क्योंकि इसके ही वजह से इनकी रीसफल आती है। बाकी जबकि ओबी जनरल और ईडब्ल्यूएस की क्या आएगी, आपकी वेटिंग आती है जब इनको फायदा होता है। लेकिन अब की बार तो भाई इनको किसी में भी फायदा नहीं होने वाला। अब देखो चाहे कोई ईडब्ल्यूएस या जनरल से हो, जो विद्यार्थी को थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहाँ किस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। तो मैं उनके लिए पहले बताना चाह रहा हूँ, वो विज्ञप्ति मुझे डाउनलोड नहीं हो रही। 2 अगस्त को जब आपका एग्जाम था तभी विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें आप एक बार देख लेना, शायद आपका 7 नंबर या 8 नंबर का पॉइंट दे रखा है ये, तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। और वहाँ पर आपको इस पर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा भविष्य में होता है वेटिंग आती है, वैसे तो पहले ही मना कर दिया वेटिंग नहीं है। जब 2 गुना वाली कट ऑफ आ रही थी तब सभी के दिमाग में ये जहन में ये क्वेश्चन था कि वेटिंग नहीं आएगी। लेकिन अब की बार क्या होता, जब विज्ञप्ति आई थी तो उसमें इस पर लिखा होता अगर बीच में वेटिंग आती है तो उसमें आपकी 90-10 का रेशो नहीं होगा, उसमें समानता का अधिकार के रूप में जाना जाएगा। ऐसा नहीं कि 90-10 का रेस होता है, उसमें 90-10 का रेस होता है, यानी कि 10% तो आपको अन्य कैटेगरी और 90% आपकी जनरल कैटेगरी। ऐसा नहीं होगा, अब की बार सभी को समानता, जिस आरक्षण के हिसाब से जिनको आरक्षण दे रखे उस हिसाब से उन कैटेगरियों में विभाजित सीटें की जाएंगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी। तो प्यारे साथियों देखो, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी हैं। देखो क्या क्या क्लियर की, भाई रीसफल क्या होता है ये बात कर दी, कितने पदों पर रीसफल आएगी, मतलब सॉरी कितने पदों पर तो नहीं बता सकता, लेकिन क्या रीसफल होता है, किसमें फ़ायदा होता है रीसफल में, किसको नहीं होता है, वेटिंग कब तक आएगी, वेटिंग में क्या सिस्टम, पूरा आपको फंडा बता दिया ना, पूरा फंडा बता दिया। अगर किसी विद्यार्थी को अब भी कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी विद्यार्थी को अगर अब भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वे झिझक वो टेलीग्राम चैनल में स्टार मैथ क्लासेज का उस पर पूछ सकता है और उसे ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि इसके माध्यम से जो मैं आपको बातें जो बताता हूँ ना, बहुत सटीक और ऑथेंटिक जानकारी होती है। ये नहीं किसी को आपको फालतू में बता दिया मैंने, बहुत ही सही जानकारी होती है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस पर कितना अमल करते हो, ठीक है ना। बाकी जो इस पर मैं आपको जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देता हूँ। फिर देख लीजिएगा एक बार, जो रीसफल आता है वो आता है जिला आवंटन होने के बाद, काउंसिल अनुपस्थित एवं अपात्र विद्यार्थी होते हैं उन पर रीसफल आता है। ये तो आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। अगर जैसे आपकी 30 तारीख होती है, 30 जून के बाद आपको लगभग 30 जून 29 जून को आपको सबकी ज्वाइनिंग हो जानी है। उसके बाद अगर आपकी कोई रीजन या फिर कोई कर्म वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात, जैसे आपकी वेटिंग के पदों की निश्चिंत होगा भाई इतने पदों पर इतना इतना पे, तो मैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा कि इतनी डेट ऑफ बर्थ तक का सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो बहुत से विद्यार्थी, बहुत से टीचर्स ये बोल रहे हैं वेटिंग नहीं आएगी। तो देखो कल तो टीचर ने बहुत कमाल कर दिया, उसने बता दिया कल आपकी वेटिंग आई। अभी बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तो बताओ वेटिंग कहाँ से आ जाएगी। अभी बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई तो वो बोल रहे हैं कि वेटिंग आपकी कल आ जाएगी।
तो वेटिंग कैसे आ जाएगी कल, बताइए वेटिंग कैसे आ जाएगी कल। तो आपको बताना चाहूँगा ऐसी जो गुमराह करने वाली न्यूज़ है उनसे जितना हो सके बचें, प्यारे साथियों जितना हो सके बचें। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्यारे साथियों ये चीज़ अगर आपको समझ में आई ना तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस जानकारी कैसी लगी, अगर गलत लगी तो वो भी बता के जाइएगा, अगर अच्छी लगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है कि आपको चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे, तो आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और अगर फ़ायदा रियल में हो रहा है तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी वीडियो बनाऊं, जैसे और वीडियो अपलोड कर दूं उनका भी आपको बेनिफिट मिल सके। तो प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ, बहुत सारी निगुल की बहुत सारी जानकारी देता हूँ, इसलिए आप इस चैनल से अवश्य जुड़े। मैं तो उनसे कहना चाहूँगा जिन विद्यार्थियों को रीट में सिलेक्शन हो चुका है या फिर होने के कगार पर जैसे कि वेटिंग वाले चांस बन रहे हैं, तो वो सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तब तक आपका पूरा कंप्लीटली रीट का मामला खत्म नहीं तब तक, क्योंकि तब तक आपका खत्म नहीं तब तक मैं आपको इस पर इंपॉर्टेंट बातें बताता रहूँगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, तो उनसे आप वंचित रह जाओगे। बल्कि आपको पता होगा कि गुमराह करने वाले तो कितने यूट्यूबर सभी आपको गुमराह कर देते हैं, इसलिए आप इस चैनल जुड़िए, बिल्कुल विश्वसनीय चैनल है, आपको सही और सटीक जानकारी देता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके अवश्य जाएगा, अगर चैनल पहली बार आए हों तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और न्यूज़ में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत धन्यवाद। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।